तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा आज पुरानी राहों से को। जहां हर गीत सिर्फ एक धुन नहीं बल्कि सुनहरी यादों का एक अनमोल खजाना है। अगर आपको पुराने हिंदी फिल्मी गीत, बॉलीवुड के गोल्डन एरा की मधुर धुनें और सदाबहार कलाकारों की जादुई आवाजें पसंद हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज की इस खास प्रस्तुति में हम आपको लेकर चलेंगे 1960 के दशक के उस सुनहरे दौर में, जब मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ करोड़ों दिलों की धड़कन हुआ करती थी। उनकी गायकी में प्यार था, दर्द था, खुशी थी और हर एहसास को छू लेने वाली एक अनोखी मिठास थी। एहसान तेरा होगा मुझ पर दिल। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं मोहम्मद रफ़ी के 1960 के दशक के टॉप 30 एवरग्रीन बॉलीवुड सॉन्ग्स का ये शानदार संगीत सफर। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही सदाबहार बॉलीवुड संगीत का आनंद लेने के लिए रेट्रो मेला को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का ये खूबसूरत म्यूजिकल सफर। चौदहवीं का चांद हो या आफताब। नंबर 30, 14वीं का चांद हो, 14वीं का चांद, 1960। अगर मोहम्मद रफ़ी साहब के सबसे रोमांटिक गीतों की बात की जाए तो 14वीं का चांद हो का नाम सबसे पहले लिया जाता है। है जैसे कांधों पे बादल झुके। 1960 में रिलीज हुई फिल्म 14वीं का चांद का ये गीत अपनी मधुर धुन, खूबसूरत शायरी और रफ़ी साहब की दिल को छू लेने वाली आवाज के कारण आज भी अमर है। मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब। इस गीत में प्रेमिका की सुंदरता की तुलना 14वीं के चांद, खिलते हुए फूल और प्रकृति की सबसे सुंदर चीजों से की गई है। रफ़ी साहब की भावपूर्ण गायकी हर शब्द में सच्चे प्रेम का एहसास कराती है। हेरा है जैसे झील में हंसता हुआ। संगीतकार रवि और गीतकार शकील बदायूनी की जोड़ी ने इस गीत को कालजयी बना दिया। 6 दशक बाद भी ये गाना प्रेम और रोमांस का प्रतीक माना जाता है और हर पीढ़ी के संगीत प्रेमियों की पसंद बना हुआ है। मधुबन में राधिका नाचे रे मधु। नंबर 29, मधुबन में राधिका नाचे रे, कोहिनूर, 1960। 1960 की फिल्म कोहिनूर का यह गीत भारतीय शास्त्रीय संगीत की भव्यता का शानदार उदाहरण माना जाता है। अग में घूंघट बांध के घूंघटा। मधुबन में राधिका नाचे रे में मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपनी आवाज़ के माध्यम से शास्त्रीय संगीत की कठिन बारीकियों को बेहद सहज और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। दिलीप कुमार पर फिल्माया गया ये गीत अपनी तेज लय, मधुर आलाप और शानदार ऑर्केस्ट्रेशन के लिए आज भी याद किया जाता है। नैनन में गजरा लगा के रे मधुबन। नौशाद का संगीत और शकील बदायूनी के शब्द इस रचना को और भी ऊंचाई प्रदान करते हैं। ये सिर्फ एक फिल्मी गीत नहीं छम छम दामनी बल्कि भारतीय संगीत की समृद्ध परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है। आज भी संगीत सीखने वाले विद्यार्थी इस गीत को अभ्यास और प्रेरणा के रूप में सुनते हैं। हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। नंबर 28, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, घराना, 1961। 1961 में रिलीज हुई फिल्म घराना का गीत हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं अपनी मधुर धुन और रोमांटिक अंदाज के कारण बेहद लोकप्रिय हुआ। तू है ऐसी कली जो गुलशन में। मोहम्मद रफ़ी की आवाज में गाया गया ये गीत प्रेम की सादगी और प्रशंसा को बेहद खूबसूरती से व्यक्त करता है। गीत के बोल किसी प्रिय की सुंदरता का सम्मान करते हुए उसकी मासूमियत और आकर्षण का चित्रण करते हैं। ये तेरा नूर, ये तेरे जलवे। रफ़ी साहब की गायकी में मौजूद मिठास इस गीत को और भी यादगार बना देती है। तेरी आंखों में ऐसी मस्ती है। रवि के संगीत और शकील बदायूनी के शब्दों ने इसे उस दौर के सबसे लोकप्रिय रोमांटिक गीतों में शामिल कर दिया।
आज भी पुराने फिल्मी संगीत के चाहने वाले इस गीत को उतने ही प्रेम से सुनते हैं जितना इसके रिलीज के समय सुना जाता था। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर। नंबर 27, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को, ससुराल 1961। मोहम्मद रफ़ी साहब के सबसे प्रसिद्ध प्रेम गीतों में तेरी प्यारी प्यारी सूरत को का विशेष स्थान है। 1961 में रिलीज हुई फिल्म ससुराल का ये गीत अपनी मधुर धुन और भावनात्मक प्रस्तुति के कारण सुपरहिट साबित हुआ। टुकड़े को छुपा लो आंचल में, कहीं मेरी नजर ना। इस गीत में प्रेमी अपनी प्रिया की मुस्कान, मासूमियत और सुंदरता की दिल से प्रशंसा करता है। रफ़ी साहब की मीठी और भावपूर्ण आवाज हर पंक्ति में प्रेम का एहसास कराती है। क्यों न अकेले फिदा करो सबकी नजर से। शंकर जयकिशन का संगीत और हसरत जयपुरी के सरल लेकिन प्रभावशाली बोल इस गीत को कालातीत बनाते हैं। फूल से ज्यादा नाजुक हो तुम, चाल संभल कर चला। इस गीत के लिए मोहम्मद रफ़ी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का प्रतिष्ठित पुरस्कार भी मिला, जिसने उनकी लोकप्रियता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। आज भी ये गीत हर रोमांटिक संगीत संग्रह का अहम हिस्सा माना जाता है। अभी ना जाओ छोड़कर के दिल अभी भरा। नंबर 26, अभी न जाओ छोड़कर, हम दोनों 1961। 1961 की फिल्म हम दोनों का अभी न जाओ छोड़कर हिंदी सिनेमा के सबसे यादगार युगल गीतों में गिना जाता है। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की जादुई आवाजों ने इस गीत को अमर बना दिया। ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा। गीत में दो प्रेमियों के बीच बिछड़ने से पहले के भावनात्मक पल बेहद खूबसूरती से प्रस्तुत किए गए हैं। रफ़ी साहब की कोमल और दिल को छू लेने वाली गायकी इस गीत की सबसे बड़ी ताकत है। अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं। जयदेव का मधुर संगीत और साहिर लुधियानवी की शानदार शायरी इसे साधारण प्रेम गीत से कहीं आगे ले जाती है। सितारे झिलमिला उठे, चराग जगमगा उठे। 6 दशक बाद भी ये गीत रेडियो, स्टेज शो और संगीत प्रेमियों की प्लेलिस्ट में उतनी ही शान से मौजूद है और सच्चे प्रेम की भावना को जीवंत बनाए रखता है। गुल बदन फूलों की महक कांट। नंबर 25, ए गुल बदन, प्रोफेसर 1962। 1962 में रिलीज हुई फिल्म प्रोफेसर का सदाबहार गीत ए गुल बदन मोहम्मद रफ़ी साहब की सबसे मधुर रोमांटिक प्रस्तुतियों में से एक माना जाता है। फूलों की महक कांटों की चुभन, तुझे देख के कहता। इस गीत में एक प्रेमी अपनी प्रिया की सुंदरता, मासूमियत और आकर्षण की दिल खोलकर प्रशंसा करता है। रफ़ी साहब की कोमल और भावपूर्ण आवाज हर पंक्ति में प्यार की मिठास घोल देती है। यहाँ से मोड़ पर आ गए जिंदगानी के हफे। शंकर जयकिशन का शानदार संगीत और हसरत जयपुरी के सरल लेकिन प्रभावशाली बोल इस गीत को एक अलग ही पहचान देते हैं। जब आहें भरे ये ठंडी पवन, सीने में सुलग उठ। फिल्म में शम्मी कपूर पर फिल्माया गया ये गीत उनके चुलबुले अंदाज के साथ पूरी तरह मेल खाता है। 6 दशक बाद भी ये गीत पुराने हिंदी फिल्म संगीत के सबसे पसंदीदा रोमांटिक गीतों में शामिल है और आज भी श्रोताओं के दिलों में अपनी खास जगह बनाए हुए हैं। एहसान तेरा होगा मुझ पर दिल। नंबर 24, एहसान तेरा होगा मुझ पर, जंगली 1961। एहसान तेरा होगा मुझ पर मोहम्मद रफ़ी साहब की उन अमर प्रस्तुतियों में से एक है जिसमें प्रेम, समर्पण और भावनाओं की गहराई साफ महसूस होती है। कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। 1961 में रिलीज हुई फिल्म जंगली का ये गीत अपने दिल छू लेने वाले बोल और मधुर धुन के कारण आज भी बेहद लोकप्रिय है। रफ़ी साहब ने अपनी आवाज में ऐसी सच्चाई और दर्द भर दिया कि हर शब्द सीधे दिल तक पहुंचता है। शंकर जयकिशन के मधुर संगीत और हसरत जयपुरी की खूबसूरत शायरी ने इस गीत को कालजयी बना दिया। उड़ उड़ के कहेगी खाक सनम, ये
करे। शम्मी कपूर पर फिल्माया गया ये गीत उनके रोमांटिक अभिनय के साथ शानदार तालमेल बिठाता है। ये गीत आज भी प्रेम और समर्पण की सबसे सुंदर संगीत अभिव्यक्तियों में गिना जाता है। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। नंबर 23, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। ताजमहल 1963। 1963 की ऐतिहासिक फिल्म ताजमहल का गीत जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा हिंदी फिल्म संगीत की सबसे यादगार रोमांटिक रचनाओं में से एक है। आज जरा शाने वफा देखे ज़माना तुम। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की जादुई आवाज़ों ने इस गीत को अमर बना दिया। गीत प्रेम, विश्वास और निभाए जाने वाले वादों की खूबसूरत कहानी सुनाता है। पक्की राहों ने आवाज दी है। नौशाद का शानदार संगीत और शकीब बदायूनी की भावपूर्ण शायरी इस गीत की सबसे बड़ी ताकत है। रफ़ी साहब की गायकी में मौजूद सच्चाई हर पंक्ति को दिल से जोड़ देती है। अपनी वफा पे ना इल्जाम लेंगे, तुम्हें दे। दशकों बाद भी ये गीत शादी समारोहों, संगीत कार्यक्रमों और पुराने फिल्मी गीतों की हर विशेष सूची में सम्मान के साथ शामिल किया जाता है। ये आज भी सच्चे प्रेम का प्रतीक माना जाता है। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत। नंबर 22, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। मेरे महबूब 1963। अगर मोहम्मद रफ़ी साहब के सबसे शालीन और खूबसूरत प्रेम गीतों की सूची बनाई जाए तो मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम का नाम निश्चित रूप से शामिल होगा। जिंदगी मेरी तुझे याद किए। 1963 में रिलीज हुई फिल्म मेरे महबूब का ये गीत अपनी नज़ाकत, शायरी और भावपूर्ण गायकी के लिए प्रसिद्ध है। मुझे अपनी सदाओं का सहारा। रफ़ी साहब की मीठी आवाज़ इस गीत को एक अलग ही ऊंचाई प्रदान करती है। नौशाद के मधुर संगीत और शकील बदायूनी के शानदार बोल प्रेम की भावनाओं को बेहद खूबसूरती से व्यक्त करते हैं। और फिर राह में बिखरे थे हजारों। राजेंद्र कुमार पर फिल्माया गया ये गीत उस दौर की रोमांटिक फिल्मों की पहचान बन गया। आज भी ये गीत पुराने हिंदी संगीत प्रेमियों के बीच उतना ही लोकप्रिय है जितना अपने रिलीज के समय था। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे। नंबर 21, चाहूंगा मैं तुझे। दोस्ती 1964। 1964 में रिलीज हुई फिल्म दोस्ती का चाहूंगा मैं तुझे मोहम्मद रफ़ी साहब के करियर के सबसे भावनात्मक गीतों में से एक माना जाता है। मैं न दूंगा। ये गीत दोस्ती, त्याग, समर्पण और सच्चे रिश्तों की गहराई को बेहद संवेदनशील ढंग से प्रस्तुत करता है। एक मुझे सब है पता सुन। रफ़ी साहब की दर्द से भरी आवाज़ हर शब्द में भावनाओं की ऐसी गहराई पैदा करती है कि श्रोता सहज ही गीत से जुड़ जाता है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का शानदार संगीत और मजरू सुल्तानपुरी के अर्थपूर्ण बोल इस गीत को अमर बनाते हैं। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे फिर। इस गीत के लिए मोहम्मद रफ़ी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का प्रतिष्ठित पुरस्कार भी मिला था। आज भी ये गीत दोस्ती और सच्चे रिश्तों की मिसाल के रूप में सुना जाता है और हर पीढ़ी के संगीत प्रेमियों को भावुक कर देता है। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। नंबर 20, याहू चाहे कोई मुझे जंगली कहे। जंगली 1961। 1961 में रिलीज हुई फिल्म जंगली का याहू चाहे कोई मुझे जंगली कहे हिंदी सिनेमा के सबसे ऊर्जावान और यादगार गीतों में से एक है। मेरे सीने में भी दिल है मेरे भी कुछ अरमान। इस गीत ने न केवल शम्मी कपूर की बिंदास छवि को नई पहचान दी बल्कि मोहम्मद रफ़ी साहब की बहुमुखी गायकी का भी शानदार परिचय कराया। मुझे पत्थर तो न समझो, मैं हूँ आखिर एक इंसान। जहां रफ़ी अपनी भावपूर्ण और रोमांटिक आवाज़ के लिए प्रसिद्ध थे, वहीं इस गीत में उन्होंने जोश, मस्ती और बेफिक्री को अपनी गायकी में बखूबी उतारा। एक मुद्दत से ये तूफान मेरे सीने में थे बेचैन। शंकर जयकिशन का दमदार संगीत और शैलेंद्र के जीवंत बोल इस गीत को युवाओं का पसंदीदा बना गए।
आज भी यह गीत सुनते ही श्रोताओं में उत्साह भर देता है और 1960 के दशक के सबसे प्रतिष्ठित फिल्मी गीतों में गिना जाता है। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब। नंबर 19, बहारों फूल बरसाओ, सूरज 1966। 1966 की सुपरहिट फिल्म सूरज का गीत बहारों फूल बरसाओ मोहम्मद रफ़ी साहब के करियर के सबसे लोकप्रिय रोमांटिक गीतों में शामिल है। हवाओं रागनी गाओ मेरा महबूब। इस गीत में प्रेम, सम्मान और समर्पण की भावना को बेहद खूबसूरती से प्रस्तुत किया गया है। ओ लाली फूल की मेहंदी लगा इन गोरे। रफ़ी साहब की मधुर आवाज़ और शंकर जयकिशन का शानदार संगीत मिलकर ऐसा जादू पैदा करते हैं जिसे आज भी संगीत प्रेमी बड़े चाव से सुनते हैं। हसरत जयपुरी के भावपूर्ण बोल गीत की सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। सितारों मांग भर जाओ मेरा महबूब। ये गीत वर्षों से विवाह समारोहों, संगीत कार्यक्रमों और विशेष अवसरों पर बजाया जाता रहा है। इसकी लोकप्रियता समय के साथ और भी बढ़ी है और आज भी ये पुराने हिंदी फिल्म संगीत की सबसे अमर धरोहरों में से एक माना जाता है। दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर। नंबर 18, दिल के झरोखे में, ब्रह्मचारी 1968। दिल के झरोखे में 1968 में रिलीज हुई फिल्म ब्रह्मचारी का एक ऐसा गीत है जिसने लाखों दिलों को अपनी मधुर धुन और भावनात्मक प्रस्तुति से जीत लिया। तेरे जलवे पर आए भी होंगे लेकिन झलक मेरे ख्वाबों में होगी। मोहम्मद रफ़ी साहब ने इस गीत में प्रेम की गहराई और बिछड़ने की कसक को बेहद प्रभावशाली ढंग से अपनी आवाज में ढाला है। फूलों की डोली में होगी तू रुखसत लेकिन महक मेरे सांसों में होगी। शंकर जयकिशन के मधुर संगीत और हसरत जयपुरी के संवेदनशील बोल इस गीत को और भी यादगार बनाते हैं। शम्मी कपूर पर फिल्माया गया ये गीत उनके अभिनय और रफ़ी साहब की गायकी का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। अब भी तेरे सुर्ख होठों के प्याले मेरे तस्वीर में साथी बने हैं। दशकों बाद भी ये गीत रेडियो, स्टेज शो और पुराने गीतों की प्लेलिस्ट में अपनी विशेष जगह बनाए हुए हैं और हर बार सुनने पर नई ताजगी का एहसास कराता है। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के। नंबर 17, लिखे जो खत तुझे, कन्यादान 1968। 1968 में रिलीज हुई फिल्म कन्यादान का लिखे जो खत तुझे हिंदी फिल्म संगीत के सबसे खूबसूरत प्रेम गीतों में गिना जाता है। कोई नगमा कहीं गूंजा कहा दिल में। इस गीत में एक प्रेमी अपने प्यार की भावनाओं को पत्रों के माध्यम से व्यक्त करता है और हर शब्द में सच्चे प्रेम की झलक दिखाई देती है। खुशबू कहीं बिखरी लगा ये जुल्फ। मोहम्मद रफ़ी साहब की मीठी और भावपूर्ण आवाज इस गीत की सबसे बड़ी ताकत है। शंकर जयकिशन का संगीत और नीरज की शानदार रचना इसे कालजयी बनाते हैं। ये गीत अपनी सरलता, मधुर धुन और दिल को छू लेने वाले बोल के कारण हर पीढ़ी में समान रूप से लोकप्रिय रहा है। आज भी पुराने हिंदी गीतों की किसी भी विशेष सूची में इसका नाम अवश्य शामिल किया जाता है। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको। नंबर 16, बाबुल की दुआएं लेती जा, नीलकमल 1968। 1968 की फिल्म नीलकमल का बाबुल की दुआएं लेती जा भारतीय सिनेमा के सबसे भावुक विदाई गीतों में से एक माना जाता है। तेरे जीवन की घड़ियां आराम की। बेटी की विदाई के भावनात्मक पल को मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपनी दर्द भरी और आत्मीय आवाज से अमर बना दिया। गीत के बोल हर पिता की भावनाओं को बेहद सादगी और गहराई के साथ व्यक्त करते हैं। नाज़ों से तुझे पाला मैंने कलियों की तरह। रवि का मधुर संगीत और साहिर लुधियानवी की संवेदनशील शायरी इस गीत को हमेशा के लिए यादगार बना देती है।
आज भी ये गीत विवाह समारोहों में बेटी की विदाई के समय भावनात्मक माहौल बना देता है। कि कभी ना याद आए ससुराल में। समय चाहे कितना भी बदल जाए, इस गीत की संवेदनाएं आज भी हर श्रोता के दिल को उसी तरह छूती हैं जैसे इसके पहली बार सुनाए जाने पर छूती थीं। आज पुरानी राहों से कोई। नंबर 15, आज पुरानी राहों से, आदमी, 1968। 1968 में रिलीज हुई फिल्म आदमी का आज पुरानी राहों से मोहम्मद रफ़ी साहब की सबसे दर्द भरी और भावनात्मक प्रस्तुतियों में से एक माना जाता है। दर्द में डूबे गीत न दे गम। ये गीत बीते हुए रिश्तों, अधूरे सपनों और जीवन की बदलती परिस्थितियों की कहानी बेहद संवेदनशील तरीके से प्रस्तुत करता है। आज नई मंजिल है मेरी, कल के। रफ़ी साहब की आवाज़ में छिपा दर्द हर शब्द को जीवंत बना देता है और श्रोता अनायास ही गीत की भावनाओं से जुड़ जाता है। नौशाद के मधुर संगीत और शकील बदायूनी के अर्थपूर्ण बोल इस रचना को एक अलग ही ऊंचाई प्रदान करते हैं। जीवन बदला, दुनिया बदली, मन को। फिल्म में दिलीप कुमार पर फिल्माया गया ये गीत उनके गंभीर अभिनय के साथ पूरी तरह मेल खाता है। आज भी ये गीत पुराने दर्द भरे नगमों की सूची में सम्मान के साथ शामिल किया जाता है। तुझको पुकारे मेरा प्यार। नंबर 14, आजा तुझको पुकारे मेरा प्यार, नीलकमल, 1968। 1968 में रिलीज हुई फिल्म नीलकमल का आजा तुझको पुकारे मेरा प्यार डूबती सांसें, बुझती निगाहें। मोहम्मद रफ़ी साहब की सबसे भावपूर्ण रोमांटिक प्रस्तुतियों में से एक है। इस गीत में विरह, इंतजार और सच्चे प्रेम की गहरी भावना सुनाई देती है। आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में। रफ़ी साहब की आवाज़ में ऐसी आत्मीयता है कि हर पंक्ति सीधे दिल तक पहुँचती है। रवि का मधुर संगीत और साहिर लुधियानवी के संवेदनशील बोल इस गीत को बेहद प्रभावशाली बनाते हैं। दोनों जहां की भेंट चढ़ा दी मैंने। वर्षों बाद भी ये गीत अपने भावनात्मक असर के कारण संगीत प्रेमियों की पसंद बना हुआ है और पुराने हिंदी फिल्म संगीत की अनमोल धरोहर माना जाता है। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है। नंबर 13, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, ब्रह्मचारी, 1968। 1968 की सुपरहिट फिल्म ब्रह्मचारी का आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे अपने समय का सबसे लोकप्रिय डांस और रोमांटिक गीतों में से एक था। हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया, प्यार की राह। मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की शानदार गायकी ने इस गीत को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। दो बदन, एक दिल, एक जान हो गए, मंजिलें एक हुई। शंकर जयकिशन का जोशीला संगीत और हसरत जयपुरी के आकर्षक बोल इस गीत को हर उम्र के श्रोताओं का पसंदीदा बनाते हैं। शम्मी कपूर की ऊर्जा से भरपूर प्रस्तुति ने इसकी लोकप्रियता को और भी बढ़ा दिया। क्यों भला हम डरे, दिल के मालिक हैं हम, हर जन्म में तुझे। आज भी ये गीत पार्टियों, स्टेज शो और रेट्रो संगीत कार्यक्रमों में पूरे उत्साह के साथ बजाया जाता है। इसकी ताजगी और जोश 6 दशक बाद भी बिल्कुल वैसा ही महसूस होता है जैसा इसके रिलीज के समय था। पुकारता चला हूं मैं गली गली। नंबर 12, पुकारता चला हूं मैं, मेरे सनम, 1965। 1965 में रिलीज हुई फिल्म मेरे सनम का पुकारता चला हूं मैं मोहम्मद रफ़ी साहब की सबसे लोकप्रिय रोमांटिक प्रस्तुतियों में से एक है। बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह। इस गीत में प्रेमी अपने प्यार की तलाश में खुशी और उम्मीद के साथ आगे बढ़ता है। ये दिल लगी ये शौकियां सलाम की, यही तो बात हो। ओपी मैयर का मधुर और हल्का फुल्का संगीत गीत को बेहद आकर्षक बनाता है, जबकि मजरू सुल्तानपुरी के बोल इसकी आत्मा हैं। तूने मेरी सदा तो किस यकीन से घटा उतर के आग। रफ़ी साहब की सजीव गायकी गीत में नई ऊर्जा भर देती है। आज भी ये गीत
लंबी ड्राइव, रेडियो कार्यक्रमों और रेट्रो संगीत प्रेमियों की प्लेलिस्ट में विशेष स्थान रखता है। बड़ी मस्तानी है मेरी नंबर 11, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, जीने की राह, 1969। 1969 में रिलीज हुई फिल्म जीने की राह का बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा मोहम्मद रफ़ी साहब के सबसे मधुर रोमांटिक गीतों में से एक है। घटा को मैं तो उसकी आंखों का इस गीत में प्रेमी अपनी प्रिया की खूबसूरती, मासूमियत और चंचलता का बड़े ही दिलकश अंदाज में वर्णन करता है। जैसे बजते हो। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का शानदार संगीत और आनंद बख्शी के सरल लेकिन प्रभावशाली बोल इस गीत को यादगार बनाते हैं। रफ़ी साहब की सुरीली आवाज़ हर पंक्ति में प्रेम की मिठास घोल देती है। बन संवर के निकले आए सावन। ये गीत रिलीज के समय भी बेहद लोकप्रिय हुआ था और आज भी पुराने हिंदी फिल्म संगीत के चाहने वालों की पसंदीदा सूची में शामिल है। इसकी धुन और गायकी इसे हमेशा के लिए अमल बना देती है। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबतियाँ। नंबर 10, ये रेशमी जुल्फें, दो रास्ते, 1969। 1969 में रिलीज हुई फिल्म दो रास्ते का ये रेशमी जुल्फें मोहम्मद रफ़ी साहब की सबसे लोकप्रिय रोमांटिक प्रस्तुतियों में से एक माना जाता है। जो ये आंखें शर्म से झुक जाएंगी। इस गीत में प्रेमी अपनी प्रिय की सुंदरता, मुस्कान और आकर्षक व्यक्तित्व की बेहद खूबसूरत अंदाज में तारीफ करता है। चुप रहना ये अफसाना, कोई इनको ना बता। रफ़ी साहब की मखमली आवाज़ हर पंक्ति में प्रेम और अपनापन घोल देती है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का मधुर संगीत और आनंद बख्शी के सरल लेकिन प्रभावशाली बोल इस गीत को सदाबहार बना देते हैं। मगरूर इतनी हो जाएगी। राजेश खन्ना पर फिल्माया गया ये गीत उनके शुरुआती सुपरहिट गीतों में गिना जाता है। आज भी ये गाना पुराने रोमांटिक गीतों की हर प्लेलिस्ट का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसकी लोकप्रियता समय के साथ और भी बढ़ती जा रही है। तुमसे अच्छा कौन है? नंबर 9, तुमसे अच्छा कौन है, तुमसे अच्छा कौन है, 1969। 1969 की फिल्म तुमसे अच्छा कौन है का शीर्षक गीत तुमसे अच्छा कौन है अपने जोश, रोमांस और मधुर धुन के लिए आज भी बेहद पसंद किया जाता है। तुम जान हो तो आलम की और जान हमी पर दोगी, तुम जान हो तो आलम की और जान। मोहम्मद रफ़ी साहब की दमदार और उत्साह से भरी आवाज इस गीत की सबसे बड़ी पहचान है। मैं हूँ वो झोंका मस्त हवा का, संग तुम्हारे चलता रहूंगा। शंकर जयकिशन का शानदार संगीत और हसरत जयपुरी के आकर्षक बोल इस गीत को सुनने वालों के दिलों में बस जाते हैं। फिल्म में शम्मी कपूर की ऊर्जा और रफ़ी साहब की गायकी का मेल इस गीत को और भी खास बना देता है। हुई है तुमसे मोहब्बत, मिलता रहा हूँ मिलता रहूंगा। रिलीज के कई दशक बाद भी ये गीत रेडियो, रेट्रो शो और संगीत प्रेमियों की पसंदीदा सूची में शामिल रहता है और 1960 के दशक के सुनहरे संगीत की याद दिलाता है। बार बार देखो, हजार बार देखो कि देखने की चीज है हमारा दिल रुबाता। नंबर 8, बार बार देखो, चाइना टाउन, 1962। 1962 में रिलीज हुई फिल्म चाइना टाउन का बार बार देखो एक ऐसा गीत है जो अपनी चुलबुली धुन और रोमांटिक अंदाज के कारण आज भी लोगों को झूमने पर मजबूर कर देता है। और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ। मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपनी जीवंत आवाज से इस गीत में ऐसी ताजगी भर दी कि ये हर पीढ़ी का पसंदीदा बन गया। ये बेमिसाल हुस्न लाजवाब, ये अदा डाले हो। रवि के संगीत और मजरूह सुल्तानपुरी के शानदार बोल गीत को और भी आकर्षक बनाते हैं। शम्मी कपूर की शानदार स्क्रीन प्रेजेंस ने इसकी लोकप्रियता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। दिल मिला एक जाने महफिल मिला या चिराग। चाहे पुराने गीतों का कार्यक्रम हो या किसी रेट्रो पार्टी का माहौल, यह गीत आज भी पूरे उत्साह के साथ सुना जाता है और सुनते ही 1960 के दशक की सुनहरी यादें ताज़ा हो जाती हैं। दिल पुकारे आरे 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 अभी ना जा। नंबर 7,
दिल पुकारे आरे आरे, ज्वेल थीफ 1967। 1967 की सुपरहिट फिल्म ज्वेल थीफ का दिल पुकारे आरे आरे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की शानदार युगल प्रस्तुति है। बरसों बीते दिल पे काबू पाते हम तो हारे। ये गीत अपनी रोमांटिक धुन, मनमोहक संगीत और दिल को छू लेने वाले बोलों के लिए आज भी बेहद लोकप्रिय है। बुझाती मैं तुमको लाखों अरमान, हो जाते हैं लब तक। सचिन देव बर्मन के मधुर संगीत और मजरूह सुल्तानपुरी की खूबसूरत शायरी ने इस गीत को एक अलग ही पहचान दी। रफ़ी साहब की भावपूर्ण आवाज हर शब्द में प्रेम और अपनापन महसूस कराती है। पूछो ना कितनी बातें पड़ी हैं दिल में हमारे। देव आनंद और विजयंती माला पर फिल्माया गया ये गीत फिल्म की सबसे यादगार प्रस्तुतियों में शामिल है। आज भी ये गीत पुराने हिंदी फिल्म संगीत के श्रेष्ठ रोमांटिक गीतों में गिना जाता है और हर संगीत प्रेमी की पसंद बना हुआ है। अकेली अकेली कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले। नंबर 6, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, एन इवनिंग इन पेरिस 1967। 1967 में रिलीज हुई फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस का अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो मोहम्मद रफ़ी साहब की सबसे चुलबुली और रोमांटिक प्रस्तुतियों में से एक है। कोई मिट रहा है, तुम्हें कुछ पता है, कोई मिट रहा। इस गीत में प्यार भरी छेड़छाड़, मुस्कान और हल्के फुल्के रोमांस को बेहद खूबसूरती से प्रस्तुत किया गया है। तड़पता न छोड़ो मेरी जान हो तुम, तड़पता न छोड़ो। शंकर जयकिशन का शानदार संगीत और हसरत जयपुरी के आकर्षक बोल इस गीत की लोकप्रियता का मुख्य कारण है। शम्मी कपूर की शानदार अदाकारी और रफ़ी साहब की जीवंत आवाज का मेल इसे बेहद मनोरंजक बना देता है। रोक लेगा तो फिर क्या करोगे, कोई रोक लेगा। रिलीज के समय यह गीत चार्ट बस्टर साबित हुआ था और आज भी पुराने हिंदी फिल्म संगीत की सबसे पसंदीदा रोमांटिक धुनों में गिना जाता है। इसकी मधुर धुन और शानदार गायकी इसे हमेशा के लिए यादगार बनाती है। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रख। नंबर 5, तेरी आंखों के सिवा चिराग 1969। 1969 में रिलीज हुई फिल्म चिराग का तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है मोहम्मद रफ़ी साहब की सबसे भावपूर्ण रोमांटिक प्रस्तुतियों में से एक माना जाता है। पलकों की गलियों में चेहरे बहारों के हंसते हुए। इस गीत में प्रेमी अपनी पूरी दुनिया अपनी प्रिया की आंखों में देखता है। ये हूँ कहीं इनका साया, मेरे दिल से जाता नहीं। रफ़ी साहब की कोमल, मखमली और भावनात्मक आवाज इस गीत को असाधारण बना देती है। मदन मोहन का मधुर संगीत और मजरूह सुल्तानपुरी के गहरे अर्थ वाले बोल इस गीत को अमर बनाते हैं। ये उठे सुबह चले, ये झुके। फिल्म में सुनील दत्त पर फिल्माया गया ये गीत आज भी पुराने हिंदी फिल्म संगीत के सबसे खूबसूरत प्रेम गीतों में गिना जाता है और हर पीढ़ी के श्रोताओं के दिलों में अपनी जगह बनाए हुए हैं। तुम बिन जाऊं कहाँ, तुम बिन। नंबर 4, तुम बिन जाऊं कहां, प्यार का मौसम 1969। 1969 में रिलीज हुई फिल्म प्यार का मौसम का तुम बिन जाऊं कहां मोहम्मद रफ़ी साहब की सबसे भावपूर्ण रोमांटिक प्रस्तुतियों में से एक माना जाता है। कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह। इस गीत में एक प्रेमी अपने जीवन में अपने प्रिय के महत्व को बेहद सादगी और गहराई से व्यक्त करता है। देखो मुझे सर से कदम तक सिर्फ प्यार हूँ मैं। रफ़ी साहब की मखमली आवाज हर शब्द में प्रेम, तड़प और समर्पण का एहसास कराती है। संगीतकार आर.डी. बर्मन ने इस गीत को मधुर धुनों से सजाया, जबकि मजरूह सुल्तानपुरी के खूबसूरत बोल इसे और भी यादगार बना देते हैं। फिरा किस किस गली तुमको। वर्षों बाद भी ये गीत रेडियो, स्टेज कार्यक्रमों और रेट्रो प्लेलिस्ट में समान रूप से लोकप्रिय है और मोहम्मद रफ़ी की श्रेष्ठ गायकी का शानदार उदाहरण माना जाता है। खोया खोया चांद, खुला आसमान आप। नंबर 3, खोया खोया चांद, काला बाजार 1960।
1960 में रिलीज हुई फिल्म काला बाजार का खोया खोया चांद मोहम्मद रफ़ी साहब के सबसे सदाबहार गीतों में से एक है। हवा जो चली खिल खिल गई ये दिल की कली मन की गली में। इसकी मधुर धुन, सरल शब्द और रफ़ी साहब की दिलकश आवाज इसे हमेशा के लिए अमर बना देती है। आँखों में सारी रात जाएगी तुम। सचिन देव बर्मन के संगीत और शैलेंद्र के गीतों का ये अद्भुत संगम श्रोताओं को एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। देव आनंद पर फिल्माया गया ये गीत आज भी रात की तन्हाई, सफर और प्यार के खूबसूरत एहसास से जुड़ा हुआ माना जाता है। ऐसी ही रात भीगी सी रात हाथों में हाथ होते वो साथ। 6 दशक बाद भी इसकी लोकप्रियता कम नहीं हुई है और ये पुराने हिंदी फिल्म संगीत के सबसे प्रतिष्ठित गीतों में अपनी जगह बनाए हुए है। नसीब में जिसके जो लिखा था वो तेरी महफिल। नंबर 2, नसीब में जिसके जो लिखा था, दो बदन 1966। 1966 में रिलीज हुई फिल्म दो बदन का नसीब में जिसके जो लिखा था मोहम्मद रफ़ी साहब की सबसे दर्द भरी और भावपूर्ण प्रस्तुतियों में से एक है। मैं एक फसाना हूँ बेकसी का ये हाल है। इस गीत में किस्मत, बिछड़ने का दर्द और जीवन की सच्चाइयों को बेहद मार्मिक अंदाज में प्रस्तुत किया गया है। न हुस्न ही मुझको रास आया न इश्क ही। रफ़ी साहब की आत्मा को छू लेने वाली आवाज हर शब्द में गहरी संवेदनाएं भर देती है। रवि के मधुर संगीत और शकील बदायूनी के अर्थपूर्ण बोल इस गीत को हमेशा के लिए यादगार बना देते हैं। बदल गई तेरी मंजिलें भी बिछड़ गया। आज भी ये गीत दर्द भरे नगमों की सर्वश्रेष्ठ सूची में शामिल किया जाता है और पुराने संगीत प्रेमियों के दिलों में अपनी खास जगह बनाए हुए हैं। न तू ज़मीं के लिए है न आसमां। नंबर 1, ना तू ज़मीं के लिए, दास्तान 1969। 1969 में रिलीज हुई फिल्म दास्तान का ना तू ज़मीं के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब की सबसे प्रभावशाली और भावनात्मक प्रस्तुतियों में से एक माना जाता है। पलट के सूए चमन देखने से क्या। ये गीत जीवन के संघर्ष, इंसान की पहचान और उसके उद्देश्य पर गहरी सोच प्रस्तुत करता है। वो शख्स ही ना रही जो थी आशिक। रफ़ी साहब की दमदार और आत्मीय आवाज हर पंक्ति को ऐसी गहराई देती है कि श्रोता अनायास ही गीत के संदेश से जुड़ जाता है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का शानदार संगीत और साहिल लुधियानवी के अर्थपूर्ण बोल इस रचना को और भी प्रभावशाली बनाते हैं। रिलीज के समय इस गीत को खूब सराहा गया था और आज भी ये पुराने हिंदी फिल्म संगीत के उन अनमोल गीतों में गिना जाता है जो केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि जीवन का एक संदेश भी देते हैं। यही वजह है कि ये गीत मोहम्मद रफ़ी के 1960 के दशक के सबसे यादगार नगमों में अपना विशेष स्थान रखता है। दोस्तों, ये थे 1960 के दशक के मोहम्मद रफ़ी साहब के 30 सबसे यादगार हिंदी बॉलीवुड गीत। रफ़ी साहब केवल एक महान गायक नहीं थे, बल्कि वे हर भावना को अपनी आवाज़ से जीवंत कर देने वाले अद्भुत कलाकार थे। चाहे रोमांस हो, दर्द, दोस्ती, भक्ति या उत्साह, हर शैली में उन्होंने ऐसे गीत दिए जो आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। यही कारण है कि दशकों बाद भी उनकी आवाज़ उतनी ही ताज़ा, मधुर और प्रेरणादायक लगती है। अगर आपको इस सूची में शामिल कोई गीत सबसे अधिक पसंद है तो हमें कमेंट में उसका नाम ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सुनहरे बॉलीवुड संगीत के सफ़र के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।